स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसटेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद सेम अराइवल टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज के न्यूमेरिकल को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिसमें हम आज समझेंगे कि प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद सेम अराइवल टाइम ऑफ द प्रोसेसेस को न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है, या उसमें हम कैसे टीएटी निकालते हैं, कैसे डब्ल्यूटी निकालते हैं। तो देखिएगा, मैंने बोर्ड पर यहाँ पर क्या लिए हुए हैं, 3 प्रोसेस लिए हुए हैं। बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। P1, P2, P3 इनका मैंने 80 जो लिया है, यानी सेम अराइवल टाइम लिया है 0, यानी ये अराइवल टाइम के साथ, यानी 0 अराइवल टाइम के साथ सारे के सारे रेडी क्यू के अंदर एक साथ ही हार्ड डिस्क से उठ करके आ चुके हैं। इसके बाद में इनका बर्स्ट टाइम दिया गया है 7, 4 और 6। ये ऑलरेडी जानते हैं आप बर्स्ट टाइम किसको कहते हैं। बर्स्ट टाइम मतलब वो कि ये कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा। और प्रायोरिटी 2, 1, 3, यानी हमने हर एक प्रोसेस को नंबर दे दिए हैं, जिससे कि सीपीयू को आइडेंटिफाई कर सके कि मुझे कौन से प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है। तो देखिएगा, हायर प्रायोरिटी को मैंने, जो हायर नंबर है उसको हायर प्रायोरिटी मान लिया है फिलहाल समझने के लिए, यानी 3 नंबर जो है वो हायर प्रायोरिटी है, उसके बाद 2 नंबर उससे छोटी प्रायोरिटी है, उसके बाद 1 नंबर उससे छोटी प्रायोरिटी है। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक गैंट चार्ट बना लेते हैं। गैंट चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि सीपीयू किस तरह से प्रोसेसेस को प्रायोरिटी की बेस पर रन करता है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वैसे तीनों प्रोसेस एक साथ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब तीनों एक साथ आ गए हैं तो सीपीयू कौन से को एग्जीक्यूट पहले करेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। हाई किसकी प्रायोरिटी है, P3 की। ठीक है ना। तो P3 को ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। हमारी रेडी क्यू के अंदर आएगा पहले P3, 0 से लेके कहां तक चलेगा, वो 6 तक। क्योंकि 6 तक इसलिए चलेगा कि उसका बर्स्ट टाइम 6 है और बीच में उससे बड़ा कोई भी प्रोसेस नहीं है, उससे छोटे हैं, बाद में एग्जीक्यूट होंगे, पहले ये कंप्लीट होगा। तो ये चलेगा आपका 6 तक। ठीक है ना। और इसके बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा, रैम से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखिएगा 2 नंबर को लेगा ये P1 को, इसकी प्रायोरिटी क्योंकि इससे ज्यादा है P2 से, इसलिए P1 को लेगा। ठीक है ना। P1 और P1 कहां तक चलेगा, 7 तक, यानी इसमें प्लस 7 ऐड कर देंगे, 7 और 6 13, यानी ये 13 पर जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है ना। ये भी एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद चलते हैं, लास्ट में बचता है P2। तो ये P2 यहां से चलेगा कहां तक, बर्स्ट टाइम देखा ध्यान से इसका, कहां तक है बर्स्ट टाइम, 4 तक, यानी 13 और 4 17, 17 प्लस 4 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसका हम कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं और टीएटी यानी टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, और डब्ल्यूटी निकाल सकते हैं, इसका वेटिंग टाइम। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, आप फिर लिख देता हूं यहाँ पर। टीएटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीएटी इज इक्वल्स टू सीटी माइनस एटी, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस 80, यानी अराइवल टाइम। ठीक है ना। इसके बाद डब्ल्यूटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यूटी मतलब वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकलता है आपका टीएटी माइनस बीटी, टीएटी माइनस बीटी, यानी टर्न अराउंड टाइम में से हम घटा देंगे किसको, बर्स्ट टाइम को। ठीक है। चलिए देखिएगा, मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, समझा देता हूं आपको यहां पर। तो सीटी ध्यान से देखें, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का कंप्लीशन टाइम, यानी यहां से शुरू हुआ और ये खत्म कहां पर हुआ, ये 13 नंबर पर। तो ये आपका 13 नंबर हो गया इसका। यहां पर P1 खत्म हुआ 13 पर जाकर के, P2 कहां पे खत्म हुआ, 17, यानी P2 हमारा, ये देखिएगा P2 कहां पर है, ये P2 है हमारा। तो यहां से शुरू हुआ और कहां पर जाके एंड हुआ इसका, देखिएगा 17 पर। ठीक है ना। तो ये 17 हमारा आ गया P2 का। और P3 कहां शुरू हुआ था, 0 से, और यहाँ आपका ये खत्म हो गया था 6 पर। ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम इसका 6 हो गया। टीएटी निकाल सकते हैं हम, सीटी माइनस 80, यानी 17 में से 80 घटा दो, यानी इसमें से सीटी में से 13 में से 0 गया तो 13 बचेगा, 17 में से जाएगा आपका 0, 17 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है ना। ये हमारा इस तरह से टीएटी आ गया। और डब्ल्यूटी निकाल लीजिएगा। टीएटी कितना देखिएगा, 13, 13 में से कितना जाएगा, बीटी, बीटी यानी 7, 13 में से आप 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13, और 6 माइनस 0। अब इसी की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली एवीजी यानी एवरेज। टीएटी निकालने का फॉर्मूला मतलब सारे टीएटी को जोड़ दो, 13 प्लस 17 प्लस 6 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस कितने, 3, जो भी आए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। डब्ल्यूटी कैसे निकालेंगे, एवरेज डब्ल्यूटी, एवरेज डब्ल्यूटी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 13 प्लस 0 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस, जो भी आए इसको काट लेना। ठीक है ना। इसको ऐड करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद सेम अराइवल टाइम वाला कॉन्सेप्ट या इसका न्यूमेरिकल आपकी समझ में आया होगा, और आशा करता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और आप कमेंट में कोई समस्या है तो आप कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।